table 1 and table 5. Keep it there. Okay, so it is the attendance sheet. Here the serial number, name and roll number. Okay, put your serial number. Random भी चलेगा लेकिन नाम roll number लिखना. Means if this is proxy, then आगे roll number पीछे roll number दोनों में मैं काट दूँगा. Okay, that's why serial maintain. Sure, understood? Yes. ठीक है. So, good afternoon. Once again. Perhaps you are aware of this class that this class is about muscle attachment of femur. Okay. So, let's discuss some bony features also. Okay. Let's revise the previous class also. Okay. कोई दिक्कत? So, firstly, to discuss a bone. So, how will you describe a bone? What is the first line? You should know. So, this is a bony specimen. Yes. This is a bony specimen. I think I have made you earlier. Okay. Yes. Okay. So, this is a bony specimen of femur. Okay. Then, two things come. Oh, femur का Latin में इसका meaning है thigh. Femur means thigh. So it's a thigh bone or femur bone. Okay. Then two things come. One is anatomical position, another is the side determination. They are come hand in hand. Okay. So for femur, the anatomical position is like that. Means you need to. There it is lower end. Okay, लोअर एंड को किसी एक प्लेन सरफेस पे रखना है. सो जैसे भी होगा, देखो ये तो लॉन्ग बोन है ना, इट्स वन काइंड ऑफ लॉन्ग बोन. इट शुड कम वर्टिकली, बट इट्स नॉट लाइक दैट. देखो टेंजेंशियल और ऑब्लिक, इट मेक्स एन ऑब्लिक ना. वर्टिकल तो यही होगा ना, इट इज मेक्स एन एंगल. तो इट्स इज एनाटॉमिकल पोजीशन. ये बॉडी में ऐसे ही रहता है. देखना हमारा हम ऐसा सीधा नहीं है, बिकॉज हिप इज लार्जर ना. देन आवर जहाँ पे पेटला होता है दैट बिकम्स थोड़ा सा नैरोअर ना. सो कैसे हो गया? ऐसे होने से तो ब्रॉड चला जाता ना, है कि नहीं? जैसे इसका द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज सेम, इज आइडेंटिकल इन एंड फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. बट हमारा ऐसा नहीं है ना, इट बिकम्स नैरोअर. दैट मीन्स इट हैज़ टू बी टेंजेंशियल, इट हैज़ टू बी इट मेक एन ऑब्लिक लाइन ना. देखा? सो दैट्स वाई ये ऐसे गया. तो अभी जाके हिप से लेके नी तक देखना, है कि नहीं? तो मिल गया ना हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन. ओके. देन सो हाउ विल यू कीप इट? दिस इज माय व्हाट फिंगर? And like this. Okay. This is, if you are asked to hold this in anatomical position, you must hold it like this. Okay? Over the table. Over the table. ऐसे भी रख सकते हो. अगर आपको थोड़ा सा वो लगे कि नहीं गिर जाएगा तो ऐसे भी रख सकते हो फॉर सेफ साइड. ओके. नहीं तो फिर ऐसे भी रख सकते हो. ये मस्ट बेटर होगा ना आपके लोग के लिए. ओके. हाँ, जैसे भी लगे आपको, जैसा. हाँ, इज अप टू यू. ठीक है. देन क्या है आपका? साइड डिटर्मिनेशन. सो फॉर साइड डिटर्मिनेशन वी नीड टू क्या? फुलफिल हाउ मेनी एक्सिस? 3 एक्सिस. ओके. कैसे होगा? नंबर 1 एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल और एक ऑब्लिक. 3 एक्सिस. ये पढ़ा ना, फिजिक्स में पढ़ा कि नहीं? ऐसे 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 तो बनाता था ना. हाँ, वही होगा इधर, ज़्यादा कुछ नहीं है.
सो इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल हम कैसे करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को? हाँ, दिस इज ए, मैंने पहले बोला दिस इज ए वर्टिकल और लॉन्ग बोन ना. सो as soon as I told this is a vertical or is a vertical bone or long bone, and it, so one axis is actually get fulfilled. Yeah. Vertically it's like that only, vertical axis. Okay, that means हाँ. और एक बात है, ये फीमर है, मैंने बोल दिया. अब तक नहीं बोला 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, वो तो आपको पता है, अपर एंड, शेफ्ट एंड लोअर एंड. तो अपर एंड ये तो हेड है ना, ये तो ऐसा नहीं सकता, हेड इज ऑलवेज अबव वर्टिकल लाइन, है कि नहीं? सो वन एक्सिस गेट फुलफिल्ड वन. नेक्स्ट होगा, हम आते हैं हॉरिजॉन्टल पे. हॉरिजॉन्टल मीन्स दिस थिंग ना, ये अगर वर्टिकल होगा दिस थिंग. सो दिस इज हेड, हेड फेसेस मीडियली. ओके, सेकेंड लाइन गया. एंड थर्ड इज व्हाट? ये तो देखो, मैं अगर ऐसे रखूंगा तब भी ये फुलफिल कर रहा है मेरा 2 कंडीशन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. मैं ऐसे रखूंगा तब भी फुलफिल कर रहे हैं ना. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैंने क्या बोला? हेड फेसेस मीडियली. ये भी हेड फेसेस मीडियली हो रहा है, ये भी हेड फेसेस मीडियली. तो व्हाट आर द अदर एक्सिस दैट विल हेल्प इज ऑब्लिक. वो कैसे, वो कौन सा है? ये वाला. So the curvature is convex. हाँ, ये है कर्वेचर. ओके, सो ये कौन सा सरफेस है? ये अगर कर्वेचर होगा तो इसको हम क्या करेंगे? पढ़ाना कि फिजिक्स में ऐसे देने से याद आता है मिरर का. तो ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्केव. सो ये जो कॉन्वेक्स ना, कॉन्वेक्सिटी एंटीरियरली, कॉन्वेक्सिटी एंटीरियरली. फिर आप कॉन्केविटी पोस्टरली वो भी बोल सकते हो, जैसे आप कम. लेकिन कॉन्वेक्सिटी एंटीरियरली ऐसे स्टैंडर्ड बोलते हैं, क्योंकि हम आगे वाले को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं ना. सो व्हाट इज, तो व्हाट आर द 3 एक्सिसेस? रिवाइज करो मेरे साथ. फर्स्ट, वर्टिकली हेड इज अबव, हॉरिजॉन्टली हेड इज मीडियली, एंड ऑब्लिक एक्सिस क्या है? कॉन्वेक्सिटी एंटीरियरली. आपका एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन इज कंप्लीट. सो दिस इज ए, अभी आएगा फाइनल. क्या फाइनल इसका डेजिग्नेशन क्या है अभी? जे दिस इज ए ऑफ लेफ्ट साइडेड फीमर. ओके, अभी दिल्ली में एक हादसा हुआ ना, क्या हुआ था? ऋषभ पंत का सरो, ऋषभ पंत अभी जिंदा है. एक मर गया ना लड़की, वो 5 जनवरी में, वो भी सरो 7 जनवरी में एक हुआ था ना. क्या उसका वो लेकर कार एक्सीडेंट. हाँ, कार एक्सीडेंट हुआ. सो दैट द मीन्स द इन द एंटायर स्टेट 12 किलोमीटर लॉन्ग स्टेज, द पार्ट्स ऑफ द गर्ल, मैंने बॉडी पार्ट्स ऑफ द गर्ल और क्या ऐसे ऐसे पड़ते रहते थे ना. इट वॉज बीन स्ट्रेंथेंड along the whole means road 12 किलोमीटर एंटायर लेंथ. सो मान लो कि उसका फिर लेफ्ट फीमर गायब था, लेफ्ट नहीं, लेफ्ट लेग गायब था, फीमर अटैच था लेकिन वो टूट गया था. सो मान लो कि उसका ऐसे एक हादसा हुआ था जो फीमर एक आपको मिल रहा है. ओके, यू आर सपोज टू फाइंड ए फीमर इन द रोड. सो व्हाट डू विल डू? पहले तो फॉरेंसिक टीम आएगा. ओके, सो फर्स्ट दे नीड टू डू क्या? फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? ये बोन अगर मिले तो एनिमल का है. हाँ, एनिमल का है या ह्यूमन का है, फर्स्ट हुआ. सेकेंड थिंग आएगा, अगर ह्यूमन होगा तो कौन सा? एज स्पेसिफिक या मेल फीमेल का. तो हम एज पे अभी इतना ध्यान नहीं देंगे, हम मेल फीमेल पे ध्यान देंगे. सो अगर मेल का होता है तो मेल का एक ही निमोनिक है, मेल्स आर ऑलवेज क्या? हेवियर एंड क्या? मस्कुलर, है कि नहीं? सो अगर ये इफ यू आर कंपेयर टू दिस बोन, आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट हुइच, बट दिस इज, तो उसके इफ यू कंपैरिजन में आएगा. ओके, कंपैरिजन में देखो इसके साथ और इसके साथ कौन सा हेवियर लग रहा है? तो ये तो दिस इज तो ये तो होगा ही होगा. ओके, सो ये होगा हेवियर. अगर ये बोन हेवियर होगा तो फिर इसके साथ जो मसल अटैचमेंट होगा वो भी तो हेवी मसल आएगा ना. सो जो बोन पे मस्कुलर अटैचमेंट कहाँ होता है? जो रफ सरफेस होता है ना, तो ये भी प्रोमिनेंस आपको बड़ा दिखेगा. ओके, सो क्या बोला मैंने? मेल फीमेल का आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाय फीमर बोन कैसे होगा? नंबर 1, इससे हेवी वेटेड एंड बिग प्रोमिनेंस विल बी देयर. एंड ये जो कर्वेचर होता है ना, दैट कर्वेचर ये मोर इन फीमेल एंड लेस इन मेल. याद रखना, ये जो है ये मोर इन फीमेल, ओके, एंड लेस इन मेल.
क्योंकि मेल को बहुत रनिंग करना आता है ना, रन करना, ज़्यादा रन करते हैं वो। पहले देखा ना एनिमल का, ये एक्चुअली क्या हैंडलिंग ही है ना, हम तो इवोल्यूशन होके होके आदमी बना ना, पहले तो कुछ और था। तो ये देखो एनिमल का हैंडलिंग ऐसा होता है ना, ये क्या स्ट्रेट लाइन। तो हम भी जो ज़्यादा रन करता है वो इवोल्यूशन के पार्ट पे वो सपोज टू से कि फीमेल थोड़ा उनका इवोल्यूशन में ऐसा हो गया कि उनका कार्ब ज़्यादा है लेकिन मेल का कार्ब कम है। ओके हो गया। सो ये 3 अभी याद रखो। क्या क्या बोला मैंने मेल फीमेल का डिफरेंशिएशन में? नंबर 1 मास्टर प्रोमिनेंस ज़्यादा एंड जो कार्बेसरा है वो उस चीज़ में वो लोग आगे है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा अटैचमेंट, टुडेज क्लास। ओके, सो फॉर अटैचमेंट वी विल डिवाइड दिस फीमर बोन इनटू 3 पार्ट्स, जैसे अपर, शेफ्ट एंड लोअर। ओके, तो अपर एंड में क्या है, ये तो हेड, नेक, ये तो क्या है गेटर ट्यूबर। ओके, एंड ये कॉन्डल होगा, ये मीडियल साइड होगा, मीडियल कॉन्डल, लेटरल कॉन्डल, और इनके ऊपर जो है एपिकॉन्डल, एपिकॉन्डल। हाँ, अभी देखो जो इधर हमारा मान लो यहाँ कोई भी हेड है, तो ये मीडियल कॉन्डल होगा, ये लेटरल कॉन्डल होगा। ओके, इसका ऊपर जो ट्रायंगुलर शेप एरिया होगा वो होगा एपिकॉन्डल। ओके, एपिकॉन्डल होगा ना, तो ये मीडियल लेटरल एपिकॉन्डल होगा, मीडियल एपिकॉन्डल होगा। इधर हमारा था क्या पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ओके, सो इधर था क्या लेसर ट्रोकेंटर, ऊपर में था ग्रेटर ट्रोकेंटर, है कि नहीं, और 2 ट्रोकेंटर के बीच में एंटीरियरली होगा इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, पोस्टीरियरली होगा इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। ये ऐसा था ना एनाटॉमिकल पोजीशन। तो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये लेसर ट्रोकेंटर, इनको कनेक्ट करते एंटीरियरली, ये दिस इज इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। वही सेम चीज कनेक्टिंग बिटवीन द ग्रेटर एंड द लेसर ट्रोकेंटर पोस्टीरियरली इज कॉल्ड इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट होगा, लाइन क्रेस्ट। हाँ, तो ये पोस्टीरियर साइड है, ये क्रेस्ट होगा, ऐसा है कि नहीं। एक इधर एक चीज याद रखना, इधर एक स्क्वायर शेपेड एक पोर्ट्रूशन मिलेगा, उसको बोलते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल इन द इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। क्या रहता है क्वाड्रेट ट्यूबरकल। क्लियर। अभी देखो ये हमारा क्या है मीडियल एपिकॉन्डल, इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इधर क्या था लेसर ट्यूबरकल, लेसर ट्रोकेंटर, सॉरी लेसर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर से एक लाइन इधर हम खींच सकते हैं, इधर भी एक खींच सकते हैं। फिर ये क्या था क्वाड्रेट ट्यूबरकल, ऐसे भी एक खींच सकते हैं। तो ये ऐसे एरिया हम वी कैन ड्रॉ दिस लाइन लाइक दिस। तो ये क्या है क्वाड्रेट ट्यूबरकल से लेटरल एपिकॉन्डल, एक मीडियल एपिकॉन्डल से जाके वो लेसर ट्रोकेंटर के तल नीचे में। एक्चुअली ये है ना, ये ऐसे ऐसे घूम के फ्रंट का इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन जो मीडियल साइड का ये है ना, ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन ऑफ द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होता है। ओके, समझ में आया। ये जो पार्ट है इस बीच का एरिया, इसको क्या बोलते हैं लिनिया एस्पेरा। ओके, इसको बोलते हैं लिनिया एस्पेरा। देखा, ये है, अभी तुम ही देखोगे, ये तो मीडियल साइड हो गया, मीडियल साइड हो गया ना। मीडियल साइड में क्या होगा, उधर देखो लेसर ट्यूबरकल, देखो ऐसे ऐसे आ गया, है कि नहीं। मैम बोल रही थी कि यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो उधर भेज दो। हाँ, ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो उधर भेज दो। नहीं, इस ओके ओनली, ओके। सो ये तुम लोग को जाना चाहते हो नीचे? हाँ, तो ये क्या है, ये वाला मीडियल देखो, ये लाइन ही इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन इधर होगा ना, ये कंटिन्यूएशन करके ये मीडियल बना दिया। आज जो लेटर ये देखो, एक्चुअली क्या है हर बोन में डिफरेंट, हम एनाटॉमी इज लाइक नॉट 100% एक्यूरेसी। ओके, कहीं में कभी डिफॉर्मिटी होगा ही, तो हो सके कि मैंने इधर क्वाड्रेट ट्रिपल का बोला, इधर क्वाड्रेट शेप तुमको नहीं भी मिल सकता है, लेकिन बात याद रखो कि बाय डेफिनेशन इधर है, किसी में स्टैंडर्ड में मिलेगा वो। ओके, सो ये लाइन देखो इधर आके यही बनाएगा तुम्हारा लेटरल लाइन। सो देखो पहले क्या था,
ऐसा था, फिर ऐसा ऐसे एतुसा बना, फिर हो गया ऐसा ना, तो लीनियर स्क्वायर ऐसे हो गया ना। ओके, आप बोथ एंड्स ब्रॉडर, मिडिल में नैरोअर। सो ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे मसल एटैचमेंट में इधर है, 7 और 8 मसल्स आर देयर। ये इम्पोर्टेंट, ये पूछेगा ही पूछेगा, फीमेल आएगा तो ये पूछेगा जरूर। ओके, वी विल लर्न वन बाय वन। सो पहले हम लेंगे क्या, अपर एंड। ओके, सो अपर एंड में क्या क्या था, अपर एंड ऑफ द फीमेल में क्या क्या स्ट्रक्चर था, मेनली एक हेड, देन नेक, देन गेटर, ट्रोकेंटर, देन लेसर ट्रोकेंटर, और फिर हाँ, और क्वाड्रेट डिवर्टेड। ओके, अपर एंड में ये चीज इंपॉर्टेंट है ना उधर का। सो हेड में क्या होता है, पहले आता है हेड। हेड में देखा इधर डिप्रेस्ड पार्ट, तो डिप्रेस्ड पार्ट को क्या बोलता है, एंड हेड का अनदर नाम क्या होता है, कैपिटस बोलते हैं ना, कैपिटेट हेमेट। जो कैपिटेट होता है ना, जैसे हम लोग अपना डोर्सल वेंट्रल, ये कैपिटस। सो ये वर्ड को हेड के साथ जुड़ा देता है। ओके, इट्स इंडिकेट्स अबाउट द हेड पोर्शन। सो फोबिया कैपिटिस। ओके, फोबिया कैपिटिस क्योंकि हेड में है। ओके, सो इसमें स्ट्रक्चर जाएगा ऑप्टेटर नर्व, नहीं सॉरी, ऑप्टेटर आर्टरी वेसल्स भी जाएगा, ऑप्टेटर वेसल्स ऊपर से आएगा, ऑप्टेटर एक लोअर लिम्ब में मिलेगा आपको, वो इधर से पास होता है। ओके, दैट वन स्ट्रक्चर। सो ये क्या है, फोबिया कैपिटिस। देन आएगा हमारा नेक पार्ट। देखो इसमें ना बुक में इफ यू फाइंड इज दैट बहुत सारा दिया हुआ था, 2 बॉर्डर, फिर सरफेस, इतना याद मुझे नहीं रहता, वो आप लोग देख लेना। इधर सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, फिर दोनों के बीच में एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, ऐसे ऐसे, फिर इधर फिर 4 बॉर्डर 4 सरफेस। ये इतना ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है वही बोलूँगा अभी। ओके, इफ़ यू आर श्योर शॉर्ट मीन्स एट द एंड ऑफ दियर एट द एंड ऑफ दिस ईयर सब कुछ रिवाइज होके अगर टाइम बचेगा फिर ये पढ़ लेना बाकी से। ओके, तब तक के लिए जो चाहिए वही पढ़ लो। हाँ, ठीक है। सो अभी ये जो है तुम्हारा गेटर, क्या बोला, ट्रोकेंटर। इसका इंपॉर्टेंट है कि तो इसमें 1 होगा बॉर्डर एंड 3 होगा सरफेस। ये देख लो, 1 बॉर्डर, इसका बॉर्डर मीन्स एक शार्प एरिया, जो ऐसे शार्प एरिया होता है ना, ये बॉर्डर होता है, एंड सरफेसेस आर स्मूथ। ओके, सो ये देखो गेटर ट्रोकेंटर है, इसमें ये सब राउंड होगा, सिर्फ जो सुपीरियर पार्ट है ना, यही एक शार्प एजेड स्ट्रक्चर होता है। सो यही बॉर्डर है, एक ही बॉर्डर है उसका, गेटर ट्रोकेंटर, 1 बॉर्डर एंड 3 सरफेसेस। कैसे सरफेस होता है, एंटीरियर, लैटरल एंड मीडियल, एंटीरियर, लैटरल एंड मीडियल, 3 सरफेसेस, 1 बॉर्डर 3 सरफेस। ओके, जो बॉर्डर है, बॉर्डर में आपको ये मिलेगा, ऐसे बॉर्डर है तो इसमें एक जो बॉर्डर का हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस बॉर्डर इज कॉल्ड क्या, एपेक्स। ओके, सो इसका एपेक्स यही होगा। ओके, बॉर्डर का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो एपेक्स होता है। सो एपेक्स है तो उसको एक मसल दिया जाए, क्या दिया उधर है, पाइडिफॉर्मिस मसल। क्या मसल, पाइडिफॉर्मिस मसल। ओके, एपेक्स में पाइडिफॉर्मिस मसल, पाइडिफॉर्मिस मसल एपेक्स में। ओके, होगा, याद होगा, एपेक्स में क्या है, पाइडिफॉर्मिस। एंड मैंने क्या बोला, 3 सरफेसेस बोला है कि नहीं। सो हम एक एक करके देखते हैं। पहले होगा एंटीरियर सरफेस। ओके, ये वाला एंटीरियर सरफेस, उसमें एक मसल होगा ग्लूटियस मिनिमस। ओके, याद होगा, एंटीरियर सरफेस में ग्लूटियस मिनिमस। फिर हमने क्या बोला था, लेटरल सरफेस, हम ऐसे क्लोगस एंटी क्लोगस जाएंगे, इधर क्या है, लेटरल सरफेस। जो लेटरल सरफेस है, ये मान लो लेटरल सरफेस है, हम उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे, देयर इज अ ग्रूव। ओके, और डिप्रेस्ड पार्ट इन द लेटरल सरफेस, इधर नहीं है लेकिन कोई बोन में हो मिल जाएगा आपको, एक ग्रुप जैसा होता है। तो दोनों अगर हम
ये करेंगे इधर लेटरल, तो इसका एक आगे हिस्सा होगा, एक पीछे होगा। ओके, सो एक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस। जो एंटीरियर में होगा उसमें मसल होगा, मान लो ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर, उसमें का ग्लूटियस मीडियस। ओके, जो पीछे वाला होगा उसमें होगा ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस का 3 मसल होता है इंपॉर्टेंट। सो एंटीरियर में ग्लूटियस मिनिमस, जो लेटरल सरफेस है उसमें एक ग्रुप होगा, डिवाइड करेंगे। सो लेटरल सरफेस का आगे का हिस्सा ग्लूटियस मीडियस, पीछे का हिस्सा ग्लूटियस मैक्सिमस। ओके, अभी कौन सा सरफेस बचा हमारा? मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस में भी क्या करेंगे हम, इधर में डिवाइड करेंगे, लेकिन इसको वर्टिकल सेक्शन में डिवाइड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, एक डिप्रेस्ड पार्ट है अभी तो नहीं मिलेगा, तो मुझे नहीं दिख रहा है देन तब भी। सो एक ऐसे डिवाइड करेंगे, जो ऊपर का हिस्सा है ये होगा सुपेरियर पार्ट, एक होगा इंफेरियर पार्ट। ओके, है कि नहीं? ये अगर ए है, इसको हम ऐसे वर्टिकली डिवाइड करेंगे। सो 2 पार्ट होगा ना, एक सुपेरियर पार्ट एक इंफेरियर पार्ट। सो इंफेरियर पार्ट में जो होगा उसमें होगा अटैचमेंट क्या, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल जो इंफीरियर पार्ट है। ओके, जो सुपेरियर पार्ट है उसमें होगा 3 मसल होगा, एक तो होगा ऑब्टूरेटर इंटरनस। ओके, ऑब्टूरेटर इंटरनस, एंड 2 होगा एक गैमेली मसल, गैमेली, एक होगा सुपेरियर एंड इंफीरियर गैमेली। 3 मसल, superior inferior gemmelli along with the obturator internus will be upper part of the medial surface, and lower part of the medial surface होगा क्या, obturator externus। ओके, क्या होगा तुम्हारा नेप रो, पावर नेप। सो मीडियल सरफेस का ऊपर का हिस्सा क्या क्या मसल है बोलो अभी? सुपीरियर एंड इंफीरियर गैमेली, 3 मसल हो गया, एंड ऑब्टूरेटर इंटरनस, नीचे होगा ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। सो इसी को हम निमोनिक के तरह याद रहेंगे। ये बहुत हो गया, अभी निमोनिक याद है आपका? किसी ने बता नहीं, मॉर्निंग क्लास नहीं बता। सो हम कैसे बोलेंगे निमोनिक? वो क्या था एक मूवी में, सिमरन जा दिखा है ना? हाँ, तो हम वो सिमरन नहीं बोलेंगे इधर, क्या बोलेंगे? नहीं, जा प्यारे जा। हाँ, जा प्यारे जा मीन्स प्यारे पाइरिफॉर्मिस। ओके, एंड जा मीन्स गो। तो जितना भी मसल है जीओ से खत्म हो जाता है ना। देखो एक बार, ग्लूटियस मिनिमस मीडियस मैक्सिमस एंड ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस इंटरनस, सब कुछ तो जी और ओ ही है ना, है कि नहीं? तो गो में गो विल कवर दिस मसल, दिस सरफेस मसल, एंड प्यारे मीन्स पाइरिफॉर्मिस, वो एपेक्स हो गया निमोनिक। एटलीस्ट तो पता होगा ना वो मसल कहाँ है, एटलीस्ट यू कैन एटलीस्ट कॉन्साइज द मसल हियर ना। ऐसे तो हर एक लाइन पे तो निमोनिक नहीं होगा फिर एग्जाम में निमोनिक ही याद रहेगा, किसका है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, ओके हो गया। सो हमारा इसी के साथ अपर एंड कंप्लीट। 2 चीज एक बाकी है, अभी देख सकते हो। जो हमने क्या बोला था, क्वाड्रेट ट्यूबरकल ना, इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट पे बोला था, उसमें क्वाड्रेट ट्यूबरकल क्रेस्ट मीन्स क्राउन, किंग के साथ रहता है। किंग का क्राउन होता है ना जो माथे पे लगाता है। सो किंग का क्वीन भी होता है ना, वो तो क्वाड्रेट ट्यूबरकल। सो उधर क्वाड्रेटस मसल लगेगा। जो क्वाड्रेट ट्यूबरकल पे क्या लगेगा, क्वाड्रेटस मसल हो गया। और इतना सा एक पॉइंट है इधर मीडियल में, इधर इलिया क्या है, श्वास मेजर मसल एंड आई थिंक इलियाकस, 2 मसल इधर लगता है, इसको इलियो श्वास पॉइंट भी बोलते हैं। ये देख लेना, थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, बाकी जो बोला है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इधर एक ट्यूबरकल मिलेगा मीडियल एस्पेक्ट में, उधर इलियो श्वास पॉइंट बॉट ट्यूबरकल बोलते हैं, क्योंकि 2 मसल आता है, इलियाकस एंड श्वास मेजर मसल। हो गया, ये हमारा अपर एंड कंप्लीट। फिर बिफोर गोइंग टू द शेफ्ट विल कंप्लीट द लोअर एंड। लोअर एंड में मैंने क्या बोला था, क्या क्या स्ट्रक्चर था, बोनी प्रोमिनेंस बोलो। ये क्या होगा, मीडियल, ये इसके ऊपर का ये लेटरल एपिकॉन्डल। जो एपिकॉन्डल का पार्ट है ना, उसी में लगेगा तुम्हारा ऐसे ऐसे है ना,
ये कंडल ये वाला इधर 4 मसल लगेगा, जो नीचे इधर ये वाला लगेगा गैस्ट्रोक्नेमियस, ओके गैस्ट्रोक्नेमियस, उसके ऊपर लगेगा क्या प्लांटारिस, दो गैस्ट्रोक्नेमियस दो प्लांटारिस होगा। ये होगा कॉन्डल, कॉन्डल के ऊपर एपिकॉन्डल, जस्ट एबव द कॉन्डल देयर विल बी गैस्ट्रोक्नेमियस, दो है ऐसे गैस्ट्रोक्नेमियस ऐसे लगेगा इसके साथ, ओके इधर भी ओके। सो जस्ट एबव द कॉन्डल देयर विल बी गैस्ट्रोक्नेमियस एंड उसके थोड़ा ऊपर लगेगा प्लांटारिस मसल, ओके हो गया। पोस्टीरियर एस्पेक्ट नॉट एंटीरियर एस्पेक्ट, हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ओके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में तो क्या आप लिखोगे आप लोग, जस्ट एबव द कॉन्डल क्या मसल गैस्ट्रोक्नेमियस, उसके थोड़ा ऊपर प्लांटारिस, मतलब एपिकॉन्डल के ऊपर। हाँ इधर मीन्स इस पॉइंट में अगर गैस्ट्रोक्नेमियस होगा थोड़ा सा ऊपर प्लांटारिस, इधर भी गैस्ट्रोक्नेमियस इधर प्लांटारिस, वो दोनों इससे आते हैं, ओके एक ही मसल मीन्स फाइबर दोनों कॉन्डल की तरफ जाता है, ओके। स्पेलिंग क्या है? अच्छा स्प्रिंग चाहिए आपको, ये होगा गैस्ट्रोक्नेमियस एंड प्लांटारिस, ओके हो गया। यस। हाँ फिर अब ये देखो हाँ ये इधर मीडियल एपिकॉन्डल, ये मीडियल मान लो मीडियल कॉन्डल, ये होगा लेटरल कॉन्डल, इन दोनों के बीच में गैप होता है ना, इसको क्या इंटरकॉन्डलर फोसा, देखा ना इंटरकॉन्डलर फोसा है ना, देखा कि नहीं। सो इसमें एक स्ट्रक्चर इसमें भी एक होता है, देखो ये अटैच होता है विद व्हिच बोन, टिबिया टू फॉर्म द नी जॉइंट, है कि नहीं। सो टिबिया के साथ तो ऐसे नहीं रहता, ये देखो ऐसे तो नहीं रहेगा, मीन्स ऐसे कोई लगेगा नहीं ना, इट शुड बी सम ग्लू लाइक स्ट्रक्चर और सम टेंडन लाइक स्ट्रक्चर व्हिच विल कनेक्ट दिस ना। सो उधर एक लिगामेंट रहता है इनके बीच में, लिगामेंट बिटवीन द क्या फीमर एंड द टिबिया, वो तो इधर ही लगेगा इसमें, उसको बोलते हैं क्रूशिएट लिगामेंट, क्या लिगामेंट क्रूशिएट। क्रूशिएट कहाँ से आता है, क्रोस मीन्स ऐसा क्रोस होता है ना, है कि नहीं, प्लस सिन क्रोस ना, जैसे क्राइस्ट को क्रॉस किया था ना, तो ये तो दो होता है क्रूशिएट लिगामेंट, एक होता है एंटीरियर एक होता है पोस्टीरियर, ओके। सो ये अगर इंटरकॉन्डलर फोसा होगा तो ये साइड क्या होगा, मीडियल इंटरकॉन्डलर फोसा, मीडियल साइड क्या होगा, मीडियल साइड देखो इधर, इसलिए मैंने ऐसे दिया, ये होगा लेटरल इंटरकॉन्डलर फोसा, ओके। सो दो मैंने बोला कितना लिगामेंट, क्रूशिएट लिगामेंट दो होगा ना, क्रूशिएट दो ही होगा ना, प्लस बनाने के लिए कितना लाइन चाहिए, दो ही चाहिए ना, है कि नहीं ना, उसमें भी कन्फ्यूजन है दो ही चाहिए ना। सो एक होगा एंटीरियर एक होगा पोस्टीरियर। सो जो एंटीरियर होगा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट दैट विल अटैच टू द लेटरल साइड एंड जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट दैट विल अटैच टू द मीडियल साइड, ओके। याद नहीं रहेगा मैं जानता हूँ, तो फिर हम इधर निमोनिक लेंगे। निमोनिक का क्या है, आजकल जनवरी तो पार्टी होता है ना, जनवरी में पार्टी होता है ना, हाँ पार्टी करते हैं ना, बट पार्टी कब होता है, नाइट, रात को करते हैं ना, पार्टी एट नाइट। सो पी नाइट को कैसे बोलते हैं, पीएम लिखते हैं ना हम, ना एम लिखते हैं, पीएम लिखते हैं ना। सो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अटैच टू द मीडियल साइड, होगा, याद रहेगा। जहाँ पे कंफ्यूजन होगा आई विल टेक हेल्प फ्रॉम द निमोनिक, ओके ओके। सो अब तक के लिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर एंड तक ज़्यादा से आपका क्लियर ही हो जाएगा। हेड का हो गया, हेड क्या है इधर फोबिया कैपिटिस, ये नेक होता है, दो बॉर्डर दो सरफेस दो सरो, फिर इधर ग्रेटर ट्रोकेंटर, उसके ऊपर में एक बॉर्डर तीन सरफेसेस, एक बॉर्डर तीन सरफेसेस। सो बॉर्डर ये अभी याद कर लो, आई विल आस्क क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। सो फिर जो पहले बोलेंगे उसको मैं पहले छोड़ दूंगा, ओके, आई विल लीव देम अर्लियर, मेरा रूल ही ऐसा है, तो अभी सुन लो। सो क्या है, ये होगा सुपीरियर बॉर्डर, उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट था एपेक्स था, एपेक्स में क्या लगते थे, पाइडी पॉइंट पेड़े वाला, देन
एंटीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस। एंटीरियर में एक ही मसल लगते थे क्या, ग्लूटियस मिनिमस। हम लेटरल सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करते थे और वर्टिकली क्या होता था, Anterior और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर में ग्लूटियस, पोस्टीरियर में ये जहाँ पे इंजेक्शन लगाता है बिग मसल वो मैक्सिमस ना। एंड देन ये वाला मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस को भी दो पार्ट करेंगे कैसे, सुपीरियर देन ऑब्ट्यूरेटिव, इंटरनस, सुपीरियर, गैमिली अपर पार्ट में, नीचे पार्ट में क्या, एक्सटर्नस। ओके, एंड ये अभी पीछे वाला रो बोलेंगे, बोलो ये क्या है, ये दोनों क्या है, कॉन्डल है, ये इंटरकॉन्डलर फोसा। सो ये वाला हिस्सा क्या है मेरा, मीडियल इंटरकॉन्डलर, ये होगा लेटरल इंटरकॉन्डलर। इसमें मीडियल इंटरकॉन्डलर फोसा में कौन सा क्रूशियल लिगामेंट लगेगा, पोस्टीरियर, इसमें एंटर हो गया। ये दोनों, ये है कॉन्डल, इसका ना एपिकॉन्डल बोलते हैं इसको, है कि नहीं। सो इसमें जस्ट इधर क्या लगेगा, इसके ऊपर गैस्ट्रोक्नेमियस, एंड उसके ऊपर लगेगा प्लांटर। ये दोनों साइड में लगेगा, इधर भी गैस्ट्रोक्नेमियस, इधर भी प्लांटर, इधर ही, क्योंकि बिग मसल है ना वो। ओके, दैट विल कवर द एंटायर नेक। अभी हमारा क्या बसा, हाँ, शाफ्ट। ओके, मैं जितना भी होगा आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेस द क्लास। ओके, सो तो शाफ्ट के देखो, एक होगा ऐसे, एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, इस शाफ्ट में ये शाफ्ट का भी लीनियर एस्पेरा के आगे, जो शाफ्ट का आगे का हिस्सा है ये वाला, ये एंटायर मसल विल बी कवर्ड बाय फास्टस, क्या बोलो, आई थिंक फास्टस इंटरमीडियस, आई थिंक एंटायर मसल विल बी, एक बार देख लेना, फास्टस इंटरमीडियस है। ओके, जो एंटायर मसल इधर, ओके। फिर हम अभी क्या आएंगे, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आएंगे, एंड दैट टू ऑन द लीनियर एस्पेक्ट, वी विल फोकस ऑन द लीनियर एस्पेक्ट। सो लीनियर एस्पेक्ट के मैंने बोला 7 और 8 मसल ऐसे ऐसे मसल रहेगा। सो हमारा जो निमोनिक है वो है लेटरल से मीडियल तक। ओके, ये जो इत्तू सा पार्ट है देखो, ऐसे ऐसे आके ऐसे ऐसे ना, इसके बीच में लेटरल से उस जो एक ऐसा एक पोर्शन होगा ना लीनियर एस्पेक्ट, जो थिन लाइन, थिन स्पेस है कि नहीं। सो लेटरल से मीडियल का उसी लाइन के बीच में इतना कितना मसल मैंने बोला, आई थिंक 7 मसल्स है। सो उसको लेटरल से मीडियल तक हमको याद रखना है, एंड वी विल क्या, वी विल कीप इट रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ निमोनिक। ओके, तो निमोनिक क्या है, लेकिन ये भूल मत जाना कि ये निमोनिक है लेटरल से मीडियल तक, नॉट फ्रॉम द मीडियल टू लेटरल साइड। ओके, सो ये याद रखना। हाँ, क्या है, आई लव भोपाल। भोपाल, मेरा भोपाल लव्स मी। एक्चुअली मेरा वो माई भोपाल भी बोल सकते थे, लेकिन उस टीवीआ में हेल्प आएगा वो लेता। लेकिन इधर जो भोपाल है, हाँ, इसको ना एक्चुअली मैं ऐसे याद रखते थे, माई बच्चा लव्स मी, मेरे बच्चा लव्स मी, माई चाइल्ड लव्स मी ना, क्यों बोल रहा है वो टीवीआ में समझ में आएगा। अभी जैसे भोपाल ही याद रखो, कोई बात नहीं। सो आई, अभी ये मेरा कौन सा बोलना है, लेफ्ट, तो ऐसे ऐसे ही याद रखो, इधर से इधर, लेटरल से मीडियल। सो फास्ट लेटरल से मीडियल निमोनिक है ना, आई, फास्टस इंटरमीडियलिस, फास्टस इंटरमीडियलिस, फास्टस इंटरमीडियलिस। ओके, देन एल, फास्टस लेटरलिस, फास्टस लेटरलिस। मैं बोल रहा हूँ, लिख दूंगा, 10 याद रखो। फास्टस आई से इंटरमीडियलिस, एल से लेटरलिस, बी से बाइसेप्स, ऊपर में था ब्रेकाई, नीचे होगा फीमोरिस,
बाइसेप्स फेमोरिस। देन एम से आएगा, ये आएगा एक्चुअली इधर फास्टेस्ट 3 मसल ना, 3 खत्म हो गया। अभी देखो इधर, इसे एक्चुअली ये निमोनिक एक्चुअली ऐसा था, ब्यूटीफुल निमोनिक था, आई लव भोपाल एंड मेरा भोपाल लव्स मी। सो एंड से आएगा एडक्टर, ओके। बाकी एडक्टर का नहीं, तो एडक्टर मीडियस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मीडियस, ब्रेविस, बी से ब्रेविस, एल से लॉन्गस, हो गया 3 आएगा, ओके। लास्ट में एम, वो फास्टस को छोड़ दिया ना बीच रास्ते में आप लोग, इंटरमीडियस एंड लेटरल्स, उसका और एक भाई था ना इधर, फास्टस मीडियस, हो गया तुम्हारा बोन भी खत्म। तो अभी स्पेलिंग क्या है इसका अभी लिखना होगा क्या, बुक में मिलता है। सो इधर फास्टस इंटरमीडिएट, ओके। देन फास्टस आई लेटरलिस, देन क्या था बाइसेप्स, बाइसेप्स फेमोरिस, 3 मसल गया। देन क्या होगा एडक्टर इंटरमीडिएट, क्या एडक्टर मीडियस, देन एडक्टर ब्रेविस, ओके। देन एडक्टर लॉन्गस, ओके। देन क्या है वास्टस मीडियम, हाँ फास्टस, कितना मसल हुआ 4 5 6 7 So what is the spelling of फर्स्ट फास्टस? वो भी सही है, फास्टस EASTUS, हाँ क्यों बनाया वो तो नहीं समझा। I think most of the anatomical terms they have been taken it from the Roman or Greek ना, so कुछ तो मीनिंग होगा और वो अभी तो पता नहीं मुझे। फीमेल का लैटिन वर्ड पता है, वो क्या थाई, वो मैंने बोल दिया, ओके। आई थिंक फास्ट लाइक सर कुछ स्ट्रक्चर होगा, फिर बोलेगा सर फेंकते हैं, ओके ठीक है। सो हमारा इसी के साथ फीमेल खत्म, हो गया मतलब इतना ही है और क्या है, बहुत सारे तो बोल दिया ना। हाँ हाँ हाँ, बोन ये जितना लॉन्ग बोन है उसमें उतना भी कम है, लेकिन फिबुला में बहुत टफ है, फिबुला टिबिया में, उसमें भी निमोनिक है, कोई बात नहीं, एक दिन में सीख जाओगे। जैसे ये अच्छा लगा ना अभी, ठीक है ना, हो गया। सो नाउ इज 3:30, सो आई एम गिविंग यू 15 to 20 मिनट्स। मैंने जैसे पढ़ाया ऐसे पढ़ो एक बार, फिर ग्रुप बनाओ, मेक ग्रुप ऑफ 2 or 3 पीपल, एक बार रिवाइज करो, देन आई विल आस्क जस्ट ओनली 1 क्वेश्चन टू ईच ऑफ यू, ओके। एक ग्रुप में 2-3 होगा तो एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि एपेक्स में क्या है, वो अगर बोल सकोगे तो फिर छोड़ देंगे, ओके। एंड व्हाट इज, हाँ हाँ बोल उनको दो। व्हाट इज द अटेंडेंस शीट, तुम कहाँ जा रहे हो क्लास में? सुना रोल 52 सर 51 63 54 रोल नंबर 2 क्यों आया इधर? आयुष कुमार, हाँ हाँ रोल नंबर, अच्छा ओके सॉरी। आंसी अग्रवाल 11, तुम रोल नंबर 4 7 6 6 55 8। देन अखिला अनिल कहाँ से? केरला। देन हिंदी आता है? हिंदी प्रॉब्लम होता है नहीं? थोड़ा थोड़ा, मैं भी थोड़ा हिंदी बोलता हूँ, ओके। 57
then 62, 59, 59. Roll number 1, 5. Roll number 5. Roll number 3, 6. 60. Roll number 10 and 56. नाम क्या है? लाभ जादव. हम तो वही प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यादव, युवराज, जादव, जुबराज ऐसे बोलते हैं. कहाँ से? कहाँ से लगता है मुझे? नॉर्थ ईस्ट. कैसे पता चला? एक्चुअली आई हैव बीन इन साउथ अफ्रीका सम डेज बिफोर. नहीं, ऐसे घूमने गया था इसलिए थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया. ऐसे पहले भी था मैं. सो मैं अभी केरला जैसे लग रहा हूँ, अभी नहीं हूँ. फिर हमारा वो है, आई एम फ्रॉम, क्या सुना है? हाँ, चाय सुना है कभी ना? जो नवोदय का है वो लोग सुनेगा शायद. नवोदय का कोई है? तुम लोग सुना होगा ना? तुम लोग का वो होता है ना, शिफ्टिंग होता है ना, माइग्रेशन. तो असम इस क्या नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. उधर हो असम का गुवाहाटी में. एम्स गुवाहाटी अभी. गुवाहाटी. सो ठीक है, अभी पढ़ो. डोंट मेक नॉइज, ओके? आई एम कमिंग.